इस एपिसोड में सबसे ज़्यादा शॉकिंग और सरप्राइजिंग बात क्या थी कि हमारा दोस्त नुमान मसूद सबको खा गया। ओए होए 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 होए, अनबिलीवेबल एक्टिंग। और मतलब मैं ऐसे कोई फैन, हम लोगों ने साथ काम भी पहला किया हीरो है। हाँ, मतलब मैं बिल्कुल बंधन हीरो, ये वो सारा बिल्कुल हमारा तो मतलब सबसे फेमस सीरियल लाइफ का बंधन इज टुगेदर। तो हमारी उसमें बड़ी दोस्ती भी थी, लड़ाइयाँ भी हुई थी, अच्छा सारा ऐसे वो टाइम ऐसा था हमारी एज का, तो हम लड़ते भी बहुत थे। बट ये कि बहुत फॉन्डनेस है एक दूसरे के लिए। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी इतनी इसकी एक्टिंग की तारीफ करूँगी। मुझे पता है कि वो उसकी जो एक्टिंग का एक स्टाइल है, लेकिन नुमान ये काम कर सकता है। खाबा तुम्हें ऐसा कोई सूट किया है नुमान कि ये खाबे की खुराक है कि ही स्टार्टेड वर्किंग सो नाइस नाउ। इवन इसमें वो वाले ड्रामे में भी, दाना नीर वाले में। बट ये जो सैफी बात वही है कि डायरेक्टर एंड स्क्रिप्ट, उसको वो लाइन, और हालांकि लाइंस भी इतनी नहीं है, लेकिन जो उससे सैफी भाई ने काम करवा लिया है नुमान मसूद से, वो लेटा होता है, वो सुन रहा होता है, बेटी की सारी बातें सुनता रहता है। उसका एक एक्सप्रेशन है जो यहाँ से इधर से शॉट लिया हुआ है सैफी भाई ने। उसके बाद वो जब वो कहती है ना कि उसने वो छत से गिराने की, तो उस पे वो चश्मा यूं उठाते हैं, क्या वो उस पे होता है कि ये तो कुछ, मतलब मैं कहती हूँ कि वो जो हमारा रोमांस अमार और दानिया का चल रहा है नाइटियों के साथ, वो एक तरफ, ये जो यहाँ हमारे सीनियर एक्टर्स और थोड़ी मैच्योर कपल का जो रोमांस दिखाया है, मैं तो दोबारा से फैन होगी कि इतना खूबसूरत काम क्या लिखा है और क्या सैफी भाई ने पिक्चराइज किया। एक हाथ का, तुम अपना हाथ यहाँ रखो कि मुझे मेरे गले को गरमाइश लगे। इट वाज ब्यूटीफुल। और उनका शहर का ऊपर भेजना कि मेरा बंदा होता तो मैं तो उसको सारी रात गरारे करा रही होती, जाओ तुम ऊपर, मैं इसको लेके भी नीचे आती। और वो कुछ भी नहीं, सीधा उठ के गई है भाग के नादिया अफगान के, मैं देखूं अपने बंदे को। और देखिए एक्सप्रेशंस थे नुमान मसूद के। ये कितनी छोटी सी बात है कि पिछले एपिसोड में सिर्फ ये कहते हैं जल्दी आ गई कि मेरे गले में तकलीफ है। वो गले की तकलीफ आगे तक गई है। ये नहीं है कि मेरी बर्थडे है कल आ जाना और वो बर्थडे गायब होगी पूरी बर्थडे। यानी उन्होंने इतनी सी डिटेल को भी जो नुमान ने काम किया है, ये कोई बहुत अच्छा बड़ा एक्टर ही कर सकता है, लेकिन पहले ऐसा काम क्यों नहीं हुआ? तो सोच, आई वंडर कि भाई क्या एक्टर का मसला है, डायरेक्टर का मसला है, कैसी ये परफॉर्मेंस का बात है? आपको मुस्तफा और सैफी चाहिए। हाँ, अगर आपने ऐसा काम करना है, you know, and this is what वहाज needs also। ये वाली दवाई वहाज तुम्हें चाहिए, ये लिख लो तुम प्रिस्क्रिप्शन। सैफी और मुस्तफा अफरीदी, नादिया ने हिकमत की दुकान भी खोल ली। क्योंकि नुमान कब से एक्टिंग कर रहा है, जो उसको आई थिंक बंधन को भी छोड़ के जो बेस्ट देन उसकी लाइफ का मिला है ना, इज दिस वन एंड द वे ही डिड इट। उसको मेरे लिए पूरे एपिसोड में इट वाज जस्ट नुमान मसूद द एंटायर एपिसोड अमेजिंग। अच्छा, इमोजी, हाँ, और राइटिंग और डायरेक्शन पे बात करेंगे। पे किसी ने भी इल्ज़ाम लगाया, चाहे कज़न हो चाहे तीसरे मोहल्ले का लड़का हो, एक उसका ट्रायल शुरू हो जाता है घर में। हाँ, कि क्यों मिली, तू क्यों गई थी, नहीं तू क्यों गई थी, तुम्हारी गलती है, तुम नहीं कुछ किया होगा, नहीं तुम गई क्यों थी, तुम्हें लड़का। और मुझे लग रहा है क्योंकि आई एम सो कंडीशन्ड बाय व्हाट आई हैव बीन वाचिंग ऑल माय लाइफ ऑन टीवी कि नहीं तुम्हें लड़का छोड़ने क्यों आया। कि मुझे लग रहा है कहीं कहीं मैं भी शहर को कहूँ कि तुम गलत हो, क्योंकि मुझे ऐसे सिखाया है कि अगर ये लड़की को लड़का छोड़ के गया है तो लड़की खराब है, तुम्हें छोड़ने क्यों आए थे, तुम उसके साथ बाइक पे बैठी क्यों थी। लेकिन यहाँ हमें बिल्कुल एक फैमिली को हम देख रहे हैं जो इस बात को तो नोटिस ही नहीं कर रही, इस पे बात ही नहीं कर रहे कि आप भाई ठीक है, दोस्त होगा, आया था, छोड़ने आया था, हमारी बच्ची है, घर तक आया था, छोड़ के गया है, तो क्या बुरा किया? बुरा तो नहीं किया होगा, बुरा नहीं कर सकती वो। और खबरदार इसके कैरेक्टर पे कोई बात की, तुम कौन होते हो? ऐसे सीन्स अगर ऐसे ड्रामे बन जाते हैं 90s में, तब से बनने शुरू हो जाते, तो आज हमारे घरों की वो हालत ना होती, हमारी लड़कियां वैसे जलील ना होती, हमारा ट्रायल ना होता हर दफा। हाँ, हर रोज लड़कियों का हमेशा ट्रायल होता है, हर दफा कुछ भी गलती हो ना। हमारी गट्ठे बात, मैं कहूँ ना कि मेरे लिए ये इतना दफा सवाल है नहीं शहर की तो गलती है, लेकिन ये क्योंकि मैं खुद कहूँ कि यार मैं कंडीशन हो चुकी हूँ, मैं भी ऐसे ही सोच रही हूँ। लेकिन ये कितना अच्छा है कि ताया भी है, ना ताया ऐसा सोच रहा है ना बाप ऐसा सोच रहा है कि मैं मर नहीं गया, तुम अंदर जाके बैठो, बात करूंगा, मैं भी जिंदा हूँ। और सबने फिर लड़के को सुनाई है कि तुम्हारी गलती है, तुमने उसके ऊपर इल्जाम कैसे लगाया, तुम्हारी माँ भी कह रही है मैं तेरा बदला लेके आती हूँ, तू बैठ यहाँ आराम से। एक शख्स नहीं उस घर में जो उस बच्ची के ऊपर उंगली उठा रहा हो। और हमारे घरों में ऐसा होगा ना। आपको पता है जरपतों के बनने में कौन सीन अच्छा लगा था, जिसमें सज्जल तनवीर के पास आए, कहते तो मुझे बता कितनी पसंद है, कहते कि तुझे पसंद है तो क्या बात है। इसमें भी एक बेटी ने बाप से कैसे इजहार किया, उसने अपनी माँ को अभी नहीं बताया कि मुझे सोनू पसंद है, उसने पहले बाप को बताया। मैं तो कहती हूँ काश हर स्क्रिप्ट जो है, जैसे बाप के पाँव पे हाथ कहती है, कहते कि तो क्या तुम्हारा सोनू से क्या,
कहती पहले तो नहीं था लेकिन अब मेरे जहन में है, अब मैं सोच रही हूँ। बिल्कुल, और बाप ओके है कि ठीक है भाई फिर शादी कर करता लेते क्या हैं, उसको पसंद तो है। डांसर है वो, अच्छा, लेकिन उसकी सुई कहाँ फंस गई कि अच्छा बेटा किसका है, तो ये वो वहां हमारे चला गया। ड्रामा में तो हमेशा होता था कहाँ मुंह काला करके आई, अरे इस पे लगाम डालो। तो हमने ड्रामों से एक्चुअली सोसाइटी को बहुत ख़राब किया, जो हम इतने बैकवर्ड है ना आज सोच, उसमें एक ड्रामे का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हर ड्रामे हर सीन में हमने दिखाया है चाहे माँ हो या बाप हो, बेटी को जलील करो, इसने मुंह काला किया। तो वो अब मुझे इससे चीज़ शादी अच्छी कौन लग रही है कि करेगा, it's a अब ये change। इसकी तस्वीर आ गई है, शादी कौन करेगा इससे, अब इसका हाँ, ये बस हो बात गया। करते हुए देख लिया तो उस पर जो मारने पे आ जाते थे, शादी कर दो इसकी, बस इसको लगाम डालो इसकी, बस फॉरेन की आप लड़का ढूंढें शादी करें। नहीं, लेकिन मैं फिर अब थोड़ा सा लाइट बात करते हैं कि मुस्तफ़ा अफरीदी के बात करने का एक स्टाइल है। हम लोग के सामने भी एक लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया, किसी आदमी के बारे में कुछ कहना चाह रहे थे, ना आदमी बोला ना लड़का, लौंडा। मैं ऐसे बैठ के सुन रही, हाँ वो जो लौंडा है उनका एक स्टाइल है यार बात करने का, ये सो कूल। मैं कहा लौंडा, इतने मज़े से बोल रहे हैं लफ्ज़ लौंडा। इवन बंदा जो लफ्ज़ है इस वक्त 2 ड्रामों में चल रहा है, मैंने कभी किसी ड्रामे में नहीं सुना कि मेरा बंदा तेरा बंदा, तू मेरे बंदे को, ये दोनों इन्हीं के ड्रामे। सो दिस इज़ हिज लैंग्वेज, दिस इज़ हिज सिग्नेचर स्टाइल। फिर मैंने और नोट किया, मैंने ड्रामे को स्टडी किया, मैंने कहा ड्रामे में भी मुस्तफ़ा अफरीदी का एक स्टाइल है, ही राइम्स द वर्ड्स। उनका जो एक जुमले में एक लफ्ज पकड़ते हैं, अगला जुमला में उसमें से कोई लफ्ज आएगा। हाँ, पकड़ लिया मुस्तफ़ा अफरीदी, मैंने ये देखा और बहुत खूबसूरत स्टाइल है। जैसे कि ये चादर कहाँ से आई है, अरे पहले से ये तो पूछो ये खुद कहाँ से आई है। कहाँ हाँ। मैं इसलिए कह रही हूँ कि कोई लिखना चाहता है तो सीखे इनसे कि कितना प्यारा अंदाज है। फिर ये कि तू बाहर जा खामखा दिल खराब होंगे, यहाँ किरदार खराब हो रहे हैं, तुझे दिल की पड़ी है। फिर खराब, फिर आता है चाय बनाती हूँ पी लेंगे, अभी तो तेरा बाप बैठा गुस्सा पी रहा है। That's a style and it's beautiful। उसकी मेरे को मजा क्यों उतना आ रहा है, इस वजह से मजा। और ये पहले जो हमारे अगर शेक्सपियर वगैरह देखें वो भी राइम करते थे, पूरी जो स्टोरी होती है राइम की सूरत में होती थी। उसके बाद हम दूसरे जुमले जो ये हैं उसको मतलब हम कैसे पी जाएं भाई, तो जहर ही लग रहे हैं फिर उसके बाद बाकी जुमले कैसे, या तो हमें ये ना दिखाओ, वही हम जहर पीते पीते जिंदगी गुजार लेंगे, और अगर ये दिखा रहे हो तो उसके बाद वो बंद कर दो। ये काइंड ऑफ अ ड्रग है ना, थोड़ी सी देख के फिर हम तड़पने पे छोड़ देंगे। तो इसीलिए उसके बाद आपको बाकी आपको लगता है कि स्टैंडर्ड बिल्कुल इंप्रूव हो सकता है, हो क्यों नहीं रहा। मेरा और फेवरेट जुमला इसमें बेहतरीन सादा सा जुमला, चाची रात को कहाँ जा रही हो, चुपके चुपके अपने यार से मिलने आ जा रही हूँ, तू भी आ जा, चल मेरे साथ। एंड द वे नादिया अफगान सेड इट, नादिया अफगान ने कमाल बोला है, अपने यार से मिलने जा रही हूँ, तू भी आ जा। बेस्ट था। वो भी चाची से पूछ रहे रात को कहाँ जा रही हो भाई, चुपके चुपके। इट्स ब्यूटीफुल। और इतने वो जिस तरह वो सीन आया है ना, जुमला बड़े रिलैक्स आया तरीके से, और ऐसे ठा करके गया है, और कितना वो ठंडी हवा का झोंका, आराम से गया, आया और गया, बहुत अच्छा। तो नादिया नंबर फॉर मुस्तफा एंड सैफी। और एक देखो भाइयों का प्यार, कि ऐसा ना हो कि जो मुझे डर लग रहा है कि आगे हमें झगड़े हो जाएंगे, हम शादी करें तो शादी लानत भेजो, वरना क्या होता है, शादी जबान दी है लड़की, शादी तो होकर रहेगी भाई, वरना रिश्ता खराब होगा। नहीं, यहाँ फॉर द फर्स्ट टाइम कितना अच्छा मैसेज दिया है 2 भाइयों के लिए कि अगर शादी की वजह से झगड़े हो रहे हैं दोनों भाइयों में, शादी रोक दो, रिश्ता नहीं खराब ना करो। इट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज। और ये कि चुप रहना मेरे मिजाज का हिस्सा है। उफ, ही तो खैर क्या लाइन थी। और फिर बाप बेटे की लाइन के नहीं, आप चुप, आपके मिजाज का हिस्सा नहीं है, माँ बेटी का सीन, ये तुम चुप बने रहते हो। अब जिस तरह ब्यूटीफुल सीन, लाइंस एपिक, 10 फॉर बोथ। एंड सैफी भाई जो आप परफॉर्मेंसेस निकाल रहे हैं ना, मैं कहती हूँ कमाल है। कोई और डायरेक्टर होता है ऐसा इम्पैक्ट आना ही नहीं था, क्योंकि निकलवाना। बेटी और बाप के सबसे अच्छे सीन जो मुझे याद करूँ तो मुझे मीनू वाला सीन बाप के साथ वो, और ये जो भी राबिया का सीन जो बना लेते हैं, जब 2 पक्के एक्टर्स आ जाएं, जैसे इत्तेशाम भाई के साथ भी नादिया अफगान ने बना ली थी, फिर वो बनाते हैं। नादिया अफगान किसी के साथ भी केमिस्ट्री बना सकती है, और आई थिंक नादिया अफगान का इतना अच्छा लंबा करियर और बेस्ट काम मुझे उसका अब नज़र आ रहा है, इतना कमाल, और रोल्स भी इतने अच्छे मिल रहे हैं, टीम भी इतनी अच्छी उसको मिल रही है, तो एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट। आपका कितना एक्टर कभी एज नहीं करता, दे जस्ट गेट बेटर विद एज, और क्राफ्ट समझ आने लगता है आके। आई थिंक बहुत सारी इनहिबिशंस, लुक्स, चीज़ें, ये वो, फिर अपनी लाइफ में बहुत कुछ कचरा गुजर रहा होता है आपका, वो भी निकल जाता है। तो आई थिंक आप विदेश आप बड़े काम हो जाते हैं और आपका फोकस बहुत अच्छा हो जाता है। तो शी इज़ वेरी फोकस्ड एंड आई एम लविंग हर परफॉर्मेंस इन एवरी ड्रामा। और लास्ट में जो एक्सप्रेशंस दिए उन्होंने, जब हालांकि लाइंस नहीं हैं, लेकिन जैसे इसको एक्सप्रेशंस दिए हैं तो लग रहा है कि एक औरत है जिसको सारी ज़िंदगी अपने मियाँ से ना तवज्जो मिली है, ना प्यार, ना वक्त, कुछ भी नहीं, और अब एक
लम्स महसूस हुआ है इसको, पहली दफ़ा इसको छुआ है प्यार से, तो वो नज़र आ रहा था उसकी आंखों में। और ये और प्यार फिर भी करती है उसी बंदे से, बेशक सब कुछ नहीं मिला, शी स्टिल हैप्पी, शी स्टिल वांट्स हिम। तो वो बहुत प्यारा था, बड़ा प्यारा इमोशन था। और नुमान की जहाँ बात करें, मुझे लगता है नुमान को सैफ़ी भाई यहाँ तक लेके आए हैं, जो भी तैयारी कराई है, जो भी उसके कान में बोला है ना, वो सही फिट बैठा है। ऐसे हम एक सीन एक बार कर रहे थे, मामू को मरना था, फ़नी ड्रामा, अब मामू मर गया नॉर्मल उसमें, तो एकदम डायरेक्टर आए, उन्होंने कान में उसके कुछ बोला ना, एक्टर के, बड़े कमाल बकार जो एक्टर है, बहुत फनी। तो पहले तो नॉर्मल मर गए, उसके बाद दोबारा से मरे। अब जो मरे हैं ना, वो हम हंस हंस के गिर गए। हमने कहा कहाँ से जान निकल रही है, क्या हो रहा है, किस तरह कर रहे हैं आप। तो वो डायरेक्टर की बात की, उसने आके कान में जो बोला, वो और मैं क्या बताऊँ, लेकिन जो बोला था ना, वो वाकई उससे परफॉर्मेंस ही उस एक्टर की बदल गई कि अच्छा ये ऐसे मरना है, ओके अब मेरा देखना तो मरने का सीन। क्या परफॉर्मेंस बिल्कुल अलग थी। तो डायरेक्टर कभी कभी आपके कान में क्या कह जाए, क्या पता है कि मुझे तुमने रोना है, लेकिन कैसे रोना है, क्या याद करना है, क्या मुझे चाहिए, अगर वो सही बोल दे और एक्टर को समझ में आ जाए, परफॉर्मेंस बदल जाती है। तो कुछ सही चीज़ उन्होंने कान में इनके बोली है, बहुत अच्छा ना मुझे। और मुझे इतनी खुशी हुई नुमान का ये काम देखे कि नुमान ऐसा भी कर सकता है, और किया उसने, और देखा है, ब्यूटीफुल। और उसमें डायलॉग्स नहीं है, पॉजेस है। जब उसको पता चला कि यार ये तो सोनू से तो मेरा ये कनेक्शन है सारा, पास्ट कर लो बात, ये तो उससे प्यार करने लगी है, शॉल तो उसने दी है, और जो म्यूजिक आता है उस जगह पे, रो रहा है, रुक रहा है, फिर और बुरा रो रहा है, फिर रुकता है, संभलता है, फिर और बुरा बिलक के रोना लग जाता है। भाई एक मतलब एक बच्चे की तरह रो रहा है एक आदमी, किस तरह से कि आप भी साथ साथ रोएं। नुमान दिल खुश कर दिया। 10-10 फॉर नादिया एंड नुमान।